अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म व्यूज़। आज हम पढ़ेंगे एसओसी 401 के लेसन नंबर 38 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोकल और इंडिजीनियस नॉलेज 37 में भी हमने यही लेसन पढ़ा था और 38 में भी हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। साइंटिफिक नॉलेज वर्सेस लोकल नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज होता है नॉलेज गेन्ड बाय साइंस। अब सवाल ये है कि क्या लोकल नॉलेज जो इंसान अपने सराउंडिंग से लेता है इसको साइंटिफिक नॉलेज से कंपेयर किया जा सकता है। ये बात भी काबिल बहस है कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ को सिर्फ साइंटिफिक तरीके से ही देखा जा सकता है या फिर इन लोगों के व्यूज़ भी लें जो कि हालात में उन हालात में रहते हैं। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लोकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। देयर आर सेम सम बेसिस ऑफ एम्पेरिकल और एंड मैथोडोलॉजिकल बेसिस। एम्पेरिकल और मेथोडोलॉजिकल जो है ना, सॉरी स्लिप ऑफ टंग कहते हैं व्यूअर्स इसको। ये बंदे का ना बाज़ औक़ात हो जाता है, एक वर्ड एक फ्लो में बंदा जब कोई बात कर रहा होता है ना तो ये बंदे की ज़बान लड़खड़ा जाती है। एम्पेरिकल यानी मीन्स गैदरिंग ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। इन दोनों को, एम्पेरिकल को और मेथोडोलॉजिकल को, कम्युनिकेट किया जा सकता है। एक बंदा दूसरे को समझा सकता है। दोनों एक्सेसिबल भी हैं, यानी ये कोई छुपी बात नहीं है कि कोई भी चीज़ किसी को के एविडेंस को तलाश कर किसी चीज़ के एविडेंस को तलाश कर सकता है। दोनों की बुनियाद एक्सपेरिमेंट्स पर है। किन दोनों की बात हो रही है? लोकल और साइंटिफिक नॉलेज की। दोनों जो हैं एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर हैं, एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर दोनों को गेन कर किया जाता है। एविडेंस तलाश किए जा सकते हैं दोनों के अंदर। अभी डिस्टिंक्शंस क्या हैं बिटवीन लोकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। एक मिसाल से आपको बात समझ आ जाएगी। अगर एक साइंसदान जो है एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करता है कि एक चीज़ का एक्शन ये है तो इस हर हालत में इसका रिएक्शन ये होगा, लेकिन लोग इसे अपने एनवायरनमेंट में अप्लाई करते हैं तो वैसा नहीं होता। साइंसदान इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो कहता है कि आपने एक्शंस में कोई ना कोई कमी की है इसलिए रिज़ल्ट ठीक नहीं आया। हालांकि इससे माहौल के फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। माहौल की वजह से इसके एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। आगे आ गया। अच्छा, एक और बात करें इसके अंदर। जो लोकल नॉलेज है वो ज़्यादा कॉज इफ़ेक्ट या एक्सपेरिमेंट्स में नहीं जाता। वो लोगों के नीड्स, हालात, उनकी ज़रूरियात वगैरह को देखकर एक थ्योरी बनाता है। पोटेंशियल फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि मेरा जो तरीका है या जो साइंटिफिक तरीका है सिर्फ वही काफ़ी नहीं है। लोगों की आवाज़ सुनना, उनके व्यूज़ लेना, वहाँ के हालात जिनमें लोग रहते हैं उनको देखना भी ज़रूरी है। नीड्स फॉर कॉशन। लोगों के मसाइल को उसी वक्त समझ सकते हैं जब इनकी बात को, इनके नज़रिए को, इनके ख्यालात को देखें। यह ज़रूरी नहीं कि लोकल नॉलेज में सब लोगों की राय ली जाती है, सबका ख्याल रखा जाता है। यहाँ भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पावर होती है, अपनी मनमानी करते हैं। आम लोगों की नीड्स को सप्रेस कर दिया जाता है। व्यूअर, ये था आपका शॉर्ट सा लेसन नंबर 38 एसओसी 401 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।